हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी स्वागत करती हूँ आपका। तो कार्तिक मंथ शुरू होने वाला है। कार्तिक मास या ऊर्जा मास भी कहते हैं और शरद पूर्णिमा से शुरुआत होती है इसकी। तो शरद पूर्णिमा की का विशेष महत्व और उसकी पूजा विधि। तो हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा 16 को मनाई जाएगी। और क्या क्या करना है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा का रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे साल में सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है। इस दिन दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर अब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके साथ ही धूप दीप नैवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पौधे के पास घी का दिया जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। नारद पुराण के अनुसार माना गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्तों को धन और वैभव का आशीष देती हैं। शाम होने पर सोने चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने वाले भक्त को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजा आरंभ शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्णिमा की रात को सूक्त पाठ कनक धारा स्रोत के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा की खीर कब रखें। रात्र को 8:40 के बाद खीर आप रख सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन रात को क्या करना चाहिए। माता लक्ष्मी को पान सुपारी चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। मखाना खीर अर्पित करें। लौंग के दिए जलाएं। चांदनी स्नान करें। और पूर्णिमा के दिन कौन सा काम नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी बाल नाखून आदि नहीं कटवाना चाहिए। यह सभी कार्य पूर्णिमा के एक दिन
पहले ही कर लें और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। और पूजा का समय रहेगा रात के 11:42 से 12:32 तक ही रहेगा। स्नान दान का समय है सुबह 4:42 से 5:32 तक रहेगा। तो पूर्णिमा में आप दान कर सकते हैं। और शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से क्या होता है? धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ धन की देवी लक्ष्मी अवतरित होती हैं और वे अपने भक्तों की कृपा करने के लिए भ्रमण करती हैं। तो इसलिए जो महत्व हैं वो हमने बताने का प्रयास किया है। और चंद्रमा को अर्घ्य भी कैसे देना है, चांदी के बर्तन में थोड़ा सा पानी और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति को अपने जीवन में कई लाभ मिलते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमें अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचार से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चंद्रमा को जल कैसे चढ़ाएं? चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और पानी में गंगा जल मिला लें। इसके बाद में शाम को भी स्वच्छ होना है, स्नान करना है। चंद्रमा को चंद्रमा को अर्घ देते हुए क्या बोलना चाहिए? ओम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे धन धान्य की आपको पूर्ति होगी। और हरे कृष्णा।